हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स के बारे में और वो भी बोर्ड मास रूल के बारे में। सबसे पहले अगर आपको बोर्ड मास प्लस माइनस आते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल्स आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स आते हैं तो आप ये कर पाओगे। पहले वो करना ज़रूरी है। मैं आपको आज बताने जा रही हूँ बोर्ड मास, ध्यान से समझना। बोर्ड मास को बेसिकली हम बदमाश से भी याद रख सकते हैं। क्या है ना किड्स की बहुत सारे बच्चों को बोर्ड मास याद नहीं रहता, तो हम बोर्ड मास को ये कह देते हैं वो बच्चा कितना बदमाश है ना, वो बच्चा कितना छेड़ करता है, तो हम इसको बदमाश ट्रिक से याद कर सकते हैं। बदमाश, बै फॉर बी, द, माँ और स। बदमाश से आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो, BODMAS, बोर्ड मास। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो, B फॉर ब्रैकेट, ODMAS। हमने इसको ऐसे सीरियल नंबर से राइट कर लिया, एक एक नंबर से हमने इसको लिख लिया। लिखने के बाद आपको ये बताने जा रही हूँ कि B4 क्या होता है, ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट होता है कोष्टक, और कोष्टक होता है 3 प्रकार के, 3 टाइप्स के। फर्स्ट स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा करली ब्रैकेट, और तीसरा वाला थर्ड नंबर पे होता है स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट। अब उसके बाद आता है ओ मीन्स होता है ऑफ। ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, हिंदी में इसका मतलब होता है का, और इसका मतलब ये होता है हम क्या सोल्व करें, किसको सोल्व कर सकते हैं। ये होता है स्क्वायर रूट, ये होता है पावर, और ये होता है स्क्वायर नंबर। जैसे किसी पे स्क्वायर नंबर होता है, लाइक यहाँ पे हम देखेंगे ये हो गया पावर। पावर जैसे 5 की पावर 2 है, या फिर 5 टू द पावर 2, तो हम इसका मतलब ये होता है कि 5 को हम 2 टाइम्स ओपन करेंगे। 5 को कितने टाइम्स ओपन करेंगे, 2 टाइम्स ओपन करेंगे। 5 इंटू 5, इनको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 25। अब आते हैं हम पावर, ये हो गया। अब हम आते हैं रूट पे, इसमें पावर भी आ गया और आपका ये स्क्वायर वाला नंबर भी आ गया। जैसे ये स्क्वायर वाला नंबर हो गया और ये आपका क्या हो गया, पावर हो गया। अब हम आते हैं स्क्वायर रूट पे, तो ये कोई रूट है, ठीक है। तो जैसे रूट 4 है, रूट 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम स्क्वायर रूट जैसे निकालते हैं तो 4 को हम किस में पार्ट्स करके लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। तो हम पेयर, जिसका पेयर बने, तो उसमें से इस पे एक अलग वीडियो डालूंगी, लेकिन इसका जो पेयर बनता है, पेयर में से एक को हम कहाँ निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। या फिर आपको पता है रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। अब आ जाते हैं डिवाइड पे। सिंपल सा होता है डिवाइड, भाग होता है। M फॉर मल्टीप्लाई, गुणा होता है। A फॉर एडिशन, जोड़ होता है। S फॉर सब्ट्रैक्शन, माइनस होता है। उसके बाद मैं एक बार इस ब्रैकेट को एक्सप्लेन करूंगी, थोड़ा सा ध्यान से देखना। फर्स्ट नंबर पे होता है स्मॉल ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं यहाँ से, और तो बाकी आप सब कर लेंगे, लेकिन इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। पहले नंबर पे स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करना है। ये टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स हैं। पहले नंबर पे ब्रैकेट्स को सोल्व करना है, छोटे वाले को, इसको स्मॉल ब्रैकेट और सर्कुलर ब्रैकेट। इसका रीजन क्या है, इसको हम क्यों सर्कुलर ब्रैकेट कहते हैं, बच्चों ये गोल गोल नजर आता है, बिल्कुल गोल गोल, इसलिए हम इसको बोलते हैं सर्कल टाइप से, सर्कुलर ब्रैकेट्स। हिंदी में बोला जाता है छोटा ब्रैकेट। उसके बाद आता है करली ब्रैकेट। किसी के बाल बिल्कुल जैसे वो बोलता है ना, ऐसे घुंघराली टाइप से होते हैं, घुंघरालू जिसको बोलते हैं, इसलिए हम इसको मंजला ब्रैकेट बोलते हैं। मंजला ब्रैकेट, जैसे ऐसे करली टाइप से होते हैं बाल, है ना, तो ये बिल्कुल ऐसे घूम 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 के लाइक सांप जैसे चलता है वैसे। ये थर्ड नंबर पे आ जाता है बिग स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसको हम बोलेंगे बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि ये हमें स्क्वायर के जैसा नजर आता है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, स्क्वायर ब्रैकेट। वैसे बेसिकली इनका नाम बिग और क्या है, स्मॉल ही है, बट इनको जैसे शेप में दिखते हैं तो हम इसको बोल देते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसका हमें यूज कहाँ करना है और कैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा लगे कि डाउट है, तो आप वीडियो को एक बार वापस रोक के फिर आप इसको अच्छे से देख लें कि इसमें क्या दे रखा है और क्या नहीं दे रखा है। मैं फिर कहूंगी इनको अच्छे से समझें, कहाँ पे क्या चीज दे रखी है। ये बोर्ड मास था, इसको रिकॉल करें। अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, मान के चलो ये कोई क्वेश्चन है, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। आप क्वेश्चन में ये देखना, ये कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 + 5 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 2 इंटू 10 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज प्लस बिग ब्रैकेट 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 इंटू 2 5 इंटू 2, उसके बाद बिग ब्रैकेट -1 दे रखा है। हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, एक आप इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे ये आएगा 10
डिवाइड बाय 5, ये फॉर्म आती है। तो बच्चों काफ़ी बच्चे इसका इसमें डिवाइड करते हैं, इसका इसमें। थोड़ा सा ध्यान देना कि ये n होता है और ये d होता है। हिंदी में बोलते हैं अंश और हर, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर। इट मीन्स 10 ऊपर लिखा जाएगा, 5 नीचे। 10 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका हम बेसिक में बोले तो n/d होता है, इसीलिए इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखा जाता है, ये n/d। जैसे मैं वहाँ राइट करूँगी, अब आप देखिए, मैं पहले ब्रैकेट सोल्व करूँगी। हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये कर्ली, ये बिग ब्रैकेट है और ये स्मॉल ब्रैकेट है। पहले फर्स्ट नंबर पे हमें किसको सोल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो ये आ गया स्मॉल ब्रैकेट फर्स्ट नंबर पे, इसका मतलब पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। ये नंबरिंग भी दे रखी है, अगर आपको याद ना रहे तो ये सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट में क्या है, कुछ नहीं करना, स्मॉल ब्रैकेट को चेक करो। स्मॉल ब्रैकेट को चेक किया, उस पर चले गए, बाकी जो है उनको एज इट इज यूं का यूं छोड़ देना। आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, आपको सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट को देखना है, क्योंकि बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व होगा। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व कर रही हूँ, इसका मतलब स्मॉल ब्रैकेट को पकड़ा, इसके अंदर क्या कह रहा है वो देखना है। इट मीन्स 2 को 10 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 20। अब आपका ये वाला पहला फॉर्म फिनिश, ये 20 हो गया। उसके बाद करली है नहीं तो हमें करली सोल्व नहीं करना है, उसके बाद हमें सोल्व करना है बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट में चले गए हम। अब क्या करना है, अब आप ये भूल जाना कि ये नहीं है, इसको छोड़ दो एज इट इज। अब हमें इसमें चेक करना है पहले क्या सोल्व होगा, तो अब उसके अकॉर्डिंग हमें पहले क्या सोल्व करना है, डिवाइड सोल्व करना है। तो n/d मैंने आपको समझाया था, 10 में 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 में 2 से लिखा, इस फॉर्म पे ऐसे लिखा जाता है, लाइक n/d होता है, तो हम इसको लिखते हैं 10/2, तो ये 5 आ जाएगा। इसके बाद ये एज इट इज, ये -1 एज इट इज। मैंने 10 में कितने से डिवाइड किया बच्चों, 2 से, तो कितना है 5 एज इट इज। ये एज इट इज सेम, इसको यहाँ उतारा, इसको यहाँ उतार दिया, इसको एज इट इज रख दिया। अब क्या करना है, अभी हमारा ब्रैकेट कंप्लीटली सोल्व नहीं हुआ है, तो इसका मीनिंग पहले हमने क्या करा, डिवाइड, फिर क्या करा, मल्टीप्लाई। अब हमें क्या करना है, एडिशन करना है। 10 + 5 कितना हो गया, 15, -1 एज इट इज। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। अब आप यहाँ आ जाते हैं एडिशन, और आपके पास 2 चीज़ें बचती हैं, एक प्लस और एक क्या बचता है, माइनस बचता है। इसमें जैसे आप चाहे वैसे सोल्व कर सकते हैं। आप सबसे सिंपल और इजी वे में रहेगा, प्लस प्लस के ऐड कर दो। तो प्लस प्लस के मैंने क्या कर दिए, ऐड कर दिए। 5 + 3 8, 8 + 15 23 हो गया। माइनस मैंने माइनस के ऐड कर दिए, -20 -1 तो -21। एक चीज़ हो रहा है, अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं है तो मैं बता देती हूँ, जितने भी माइनस के डिजिट्स होते हैं वो बच्चों ऐड होते हैं। लाइक 2 लिख दिया, कुछ भी, कितने भी। तो ये 1 1 2 4 6 और 2 कितना हो गया, 8 के बाद 9 10 11 हो गया। तो माइनस के डिजिट बच्चों ऐड होंगे, याद रखना, सारे माइनस के हैं, ऐड होंगे, लेकिन साइन किसका लेके आएंगे, माइनस का। और प्लस का तो आपने पढ़ा ही है, 1 + 2 + 3 + 6 कुछ भी हो, ये भी ऐड होंगे। 6 3 9 एंड 9 × 2 11 एंड 12। ठीक है, हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 12। और देखो, जिस डिजिट के कोई भी साइन नहीं होता, शायद आपको पता हो या नहीं हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। हम काउंटिंग पढ़ते थे 1 2 3 4 5, ये जिसके कोई साइन नहीं होता उन डिजिट के हमेशा प्लस साइन होता है। ठीक है, अगर वो आपसे माइनस का करवाएगा तो बच्चों इन्हीं डिजिट के वो क्या लगा के देगा, माइनस लगा के देगा। तो ये किसकी डिजिट्स हो जाएंगी, माइनस की। बच्चों ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ मुझे वापस बताना, एक बार मैं फिर इसको समझा दूंगी। लेकिन इसके बिना आप मैथ्स नहीं सीख सकते। इससे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन रूल्स, बेसिक रूल्स भी और बहुत सारे होते हैं, प्लस माइनस, प्लीज़ उनको सीखना, लर्न करना। थैंक यू। ओके।